एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। साथियों, आज देखा जा रहा है कि आदिवासी विस्तार में ज्यादातर विकास होकर विकास की बात होती है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार में, जहां कहीं भी अगर बात होती है तो आदिवासियों के विकास और उत्थान की बात होती है और बात होती है आदिवासियों को लेकर जो मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जाती है, हमेशा आदिवासियों को सुधारने की बात की जाती है। मैं आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी भी है, मेरी स्टडी में है या जो 10-12 साल से मैंने जो पूरे देश भर में घूमकर जानकारी ली है, मुझे ये समझ में आया कि जितनी भी सरकार है, चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्य में सरकार जो भी है, वो जितनी भी जो पॉलिसियां बनाते हैं वो सिर्फ आदिवासियों को उत्थान और विकास के नाम पर जितनी भी पॉलिसियां बनाते हैं वो पॉलिसियां आदिवासी समाज को उखाड़ने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दादरानगर का एक एग्जाम्पल दूंगा। हमारा जो विस्तार है दादरानगर बहुल आदिवासी विस्तार, वहां पर आज से 25-30 साल पहले तकरीबन 3 से 4 हजार इंडस्ट्रीज दी गई और उस विस्तार को आदिवासी उत्थान और विकास के लिए टैक्स फ्री घोषित किया गया। आज वहां पर जो परिस्थिति है, जो 80% हमारा आदिवासी समाज था, आज वो 40% पर है। उस वक्त जिस जमीन का मालिक आदिवासी हुआ करता था, वो आदिवासी जमीन का मालिक आज उस औद्योगिक इकाइयों में नौकरियां कर रहा है या नौकर बन गया है। तो ये जो धारणा बनाई जाती है कि आदिवासियों को उत्थान के लिए सरकारी पॉलिसी बनाती है, नहीं है, ये कहीं न कहीं आदिवासी विस्तार में एक बहुत ही षड्यंत्र के साथ में जो आदिवासियों को जो आरक्षित एरिया है, जैसे शेड्यूल 5 एरिया है या शेड्यूल 6 एरिया है, उस विस्तार में जानबूझकर ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि उसको उस विस्तार का हम आरक्षण कैसे खत्म करें। तो उसके लिए लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उस विस्तार में कुछ लैंड एक्वायर की जाती है और उस विस्तार में कंपनियां लाई जाती है। जैसे ही कंपनियां ली जाती है तो वैसे ही उनको हमारे आदिवासियों को जमीन चाहिए। जमीन जैसे जाती है तो उस विस्तार में हमारे लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे कम होते हैं, तो हमारे तो 70% जो लोग हैं उस कंपनियों में, उस औद्योगिक इकाइयों में बाहर से लोग लाए जाते हैं और ज्यादातर बिना आदिवासी होते हैं। और जो शेड्यूल एरिया होता है, अगर वहां पर 1,500 से 2,000 की बस्ती होती है और वहां पर बिना आदिवासी समाज जैसी एक कंपनी आती है तो एक कंपनी के पीछे कम से कम 500-1000 लोग वहां पर आते हैं और वो रोजी रोटी कमाने आते हैं और हमारे लोग उसमें मजदूर हो जाते हैं। और जैसे उस स्थान में कंपनी आ जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट है या आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट है या जितनी भी जो बिजनेस है, उस बिजनेस को डोमिसाइल भी वो लोग ही करते हैं। और हमारा जो उसके साथ में आरक्षण जो विस्तार है, बाकी ये जो नौकरियां आरक्षण की नौकरी बात होती है, यहाँ तक भी उस विस्तार में जो एक रिजर्व सीट होती है गांव का सरपंच का या जिला तालुका या जो भी है, उसमें सीट तो दी जाती है आदिवासी आरक्षित होती है, लेकिन उस चुनाव के ऊपर, उस चुनाव में जीतेगा कौन, वो बिना आदिवासी तय करते हैं। मतलब आरक्षित सीट के ऊपर चुनाव किसको जीतना है नहीं जीतना है तय कौन करते हैं, बिना आदिवासी। तो फिर हम लोग आरक्षित कैसे लेंगे? तो इस तरह से हमारी नौकरियां भी जा रही है, इस तरह से जो रिजर्व जो हमारे जो पॉलिटिक्स के जो आरक्षित है वो भी जा रही है। साथ साथ हमें ये भी देखने मिला है कि वहां पर हमारे जो विस्तार में सैकड़ों महिलाएं जो बिना आदिवासियों घरों में झाड़ू पोछा करने जाते हैं, कपड़ा धोने करने के लिए जाते हैं। साथ ही ये भी होता है कि वहां पर हमारे समाज के ऊपर आर्थिक शोषण के साथ साथ में महिलाओं को शोषण भी किया जाता है। हमारे विस्तार के दादरानगर में तकरीबन सैकड़ों महिलाएं यूपी और बिहार और झारखंड जैसे विस्तारों में बिन आदिवासियों ने लेकर गए हैं वहां पर, और सरकार के नेतृत्व पर वहां पर कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से जो आदिवासी विस्तार में जो उत्थान के नाम पर, विकास के नाम पर, जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, अगर इस विस्तार में छोटा औद्योगिक विस्तार है, ये विस्तार को खत्म करना है, यहाँ पर से 2-4 कंपनियां ला दीजिए, ये आपका विस्तार खत्म हो जाएगा। तो ये हमने जो मेन स्ट्रीम की बात की जाती है साथियों, ये सरकार जैसा दिखाती है वैसा करती नहीं, उसमें से कोई अलग षड्यंत्र होता है। कहीं न कहीं आदिवासियों का आरक्षण से लेकर हमारे तमाम हक अधिकार खत्म करने के लिए आती है। साथ ही ये होता है, उसके बाद हमारा खान पान चेंज होता है, खान पान के साथ में नई नई बीमारियां आज हर घर में एसिडिटी और शुगर की बीमारी है हमारे साथियों को, क्योंकि वहां पर विकास के नाम पर जो कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी ठंडा पीना ये चलता है, तो पूरा कल्चर ही साथ साथ में हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर, हमारी भाषा आज अलग है, लेकिन हिंदी जल्दी बोल लेते हैं क्योंकि वो दूसरे राज्य से प्रभावित हो जाते हैं। तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति, हमारे जो प्रकृति पूजक होते हैं, ये तमाम चीजें इस तरह से विकास के नाम पर आदिवासियों को शोषण किया जाता है। तो मुझे तो ये समझ देना साथियों कि आदिवासी विस्तार में अभी अगर हमको बचना है तो जो मुझे जानकारी है, जो मुझे स्टडी में है साथियों, कि आदिवासियों को कोई भी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, आदिवासियों को बचा नहीं सकती है। आदिवासी को बचना है, अभी हमें अगर बचना है तो आदिवासियों को एक मन पर आना होगा, आदिवासियों को बॉर्डरलेस होकर
बहुत बहुत धन्यवाद रघु टोकिया सर जी को। अब माननीय साधना मीना जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ।